हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और संडे की शुरुआत होती ही है काम से। तो सुबह मैं उठ कर के अपना सारा शेड्यूल जो भी रहता है रोज़ का काम वो करने के बाद यहाँ पे मैं आई हूँ। और मेरे दूसरे वाले रूम में, मतलब मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस रूम है, ये हमारा जो पुराना वाला मैट्रेस था उसको हम वहाँ पे नीचे डाल दिए थे। आपने देखा था कुछ महीने पहले हमने नया मैट्रेस ऑर्डर किया था, तो वो हमारे बेडरूम में है और इसको हम वहाँ पे उस रूम में नीचे डाल दिए हैं। काफ़ी आराम रहता है वहाँ पे। उनको भी जब भी टाइम मिलता है या रात में मीटिंग वगैरह होती है तो वहीं पे सो लेते हैं, और हम भी वहाँ पे रात में डिनर कर लेते हैं। जब भी मन करता है उस रूम में चले जाते हैं। तो इसको मैं वीकली वंस क्लीन कराती हूँ, मतलब पूरा निकलवा के फिर मैं पूरा झाड़ू वगैरह लगवा करके, पोछा लगवा करके फिर से उसको मैं यहाँ पे डालती हूँ। अभी मैं उसको निकाल करके बाहर हॉल में रख दी हूँ, और अभी मेरी मेड क्लीन करने आएगी तो उससे पहले मैंने सोचा विंडो वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत डस्ट हो जाता है। और इस रूम में रोज़ पूरा झाड़ू पोछा नहीं लगता है ना, बस थोड़ा सा ही लगता है। इसलिए वीकली जब भी मैं क्लीन करती हूँ तो विंडोज़ वगैरह भी मैं क्लीन कर देती हूँ, सब कुछ सामान वगैरह हटा करके। और इस पहले मैं विंडो को क्लीन करूँगी। ये जो वुडन स्टैंड दिख रहा है ये मैं एक्चुअली थोड़ा सा और ज़्यादा हाइट सोच करके मैंने मंगाया था, और मैंने सोचा था अपने लिविंग रूम में रखूँगी, लेकिन ये उतना हाइट नहीं आया, बहुत छोटा है। तो अब इसका मतलब जगह जस्ट मैं फ़िक्स करती रह रही हूँ, देख रही हूँ घर में जगह जगह रख करके कि कहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान हटा करके और उसके बाद मैं इसको क्लीन करने जा रही हूँ। तो विंडो को जब भी क्लीन करें तो विंडो को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है सॉक्स। तो ओल्ड सॉक्स मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ जब भी, क्योंकि मोजे बहुत सारे होते हैं जो फट जाते हैं या फिर वो खो जाते हैं तो उनको कभी ना फेंकें, क्योंकि उनका जो क्लॉथ होता है ना बहुत अच्छा क्लॉथ होता है। मैंने तो बचपन में ही देखा था, एक जान पहचान के लोग हैं हमारे यहाँ, तो वो लोग तो पता है मोजे को वॉश करके और इसी सॉक से वो लोग जितने उनकी क्रॉकरीज के सामान होते थे ना उसको धोते थे। तो वो अपना अपना यूज़ करने का तरीका है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है विंडो साफ़ करने के लिए सॉक्स पहन के हाथ में सफाई करो। तो मैंने क्या किया कि नीम ऑयल होता है या जो लाइजॉल होता है उसको उसमें हल्का सा लगा करके, और इससे मैं पूरा यहाँ पे विंडो एरिया पूरा क्लीन कर दी, बहुत साफ़ हो गया पूरा पोंछने के बाद। अब जब ये नीचे झाड़ू पोछा हो जाएगा तब मैं यहाँ पे मैट्रेस भी सेट कर दूँगी। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना गंदा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ना एसी के पास सफाई हुआ था, तो उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसी विंडो के पास में एक सिस्टम भी आ गया, तो उसकी वजह से मैंने पीछे देखा ही नहीं। और मैंने अभी देखा तो कितना ज़्यादा डस्ट है। तो ये ना नॉर्मल किसी भी चीज़ से आप कपड़े से साफ़ करेंगे तो जब साफ़ करके कपड़ा को बाहर निकालेंगे तो उसी में वो गिर जाएगा। और ये जो सॉक्स है, सॉक्स बहुत अच्छा है, हाथ से आप आराम से पोंछ के और आप हाथ से उसको उठा करके बाहर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है सॉक्स से, क्योंकि उसको हम अपने हाथ में पहन लेते हैं, तो ये ग्रिल्स वगैरह साफ़ करना भी और इजी हो जाता है। साफ़ करने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ की थी मैंने वापस वहाँ पे रख दिया। फिर मैं किचन में आ गई और मैंने यहाँ पे इंस्टामार्ट से मिल्क और कर्ड मंगवाया था। हालांकि संडे है तो संडे को मैं वेजिटेबल्स वगैरह सब मंगाती हूँ। मेरे हस्बैंड मार्केट जाते हैं, लेकिन आज वो थोड़े से बिज़ी हैं, कुछ उनको काम है, तो इसलिए वो मार्केट नहीं जा पाएंगे। तो मैंने मिल्क और कर्ड मंगवा लिया। मैं सैटरडे तक अपना सारा वेजिटेबल्स फिनिश करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और मैक्सिमम हो जाता है। सैटरडे तक मैं सारा वेजिटेबल्स फिनिश कर देती हूँ ताकि संडे को एकदम फ्रेश आता है। फिर मैं उसको वॉश करके और अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ पूरे एक वीक के लिए। तो इंस्टामार्ट से जब भी कोई चीज़ें आती हैं ना तो मैं अब चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कभी कभी कोई कोई सामान वो लोग मिस कर देते हैं और बिल में वो लोग पैसे भी ले लेते हैं। तो मैं मिल्क पैकेट्स को बाहर निकाल के और वॉश कर दूँगी। वॉश करके थोड़ी देर के लिए मैं काउंटर टॉप पे रखूँगी 1 मिनट के लिए, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा पानी निकल जाएगा उसके बाद मैं इसे डीप फ्रिज में डाल दूँगी। आज के लिए एक पैकेट बाहर निकालूंगी और बाकी मिल्क पैकेट्स डीप में डाल दूँगी। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो, हमेशा कोई लाने वाला नहीं है, तो मिल्क पैकेट्स को आप डीप में डाल करके रख सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज बना रही मैं पोहा। तो जब भी मैं बॉक्स वगैरह भी रखती हूँ ना वापस से कबर्ड में, तो मैं क्लॉथ से उसको क्लीन करके रखती हूँ। उससे क्या होता है कि सारे बॉक्स हमेशा ही साफ़ दिखते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे पोहा बना करके और सबको दे दूँगी। पोहा बनाने के लिए मूंगफली को भूनने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने एक दिन पहले ही यहाँ पे मूंगफली को भून करके उसके छिलके निकाल करके मैं ऐसे एक ग्लास बॉटल में इसको स्टोर कर ली हूँ। चटनी वगैरह में बहुत हेल्प हो जाता है, अदरवाइज स्लोली उसको लो फ्लेम पे ही कुक करना पड़ता है। चूँकि संडे है तो किसी भी चीज़ की कोई मतलब जल्दीबाजी तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मेरे जितने भी डेलिकेट्स कपड़े होते हैं ना वो पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा उसको आज वॉश कर देती हूँ। क्योंकि जो डेलिकेट्स कपड़े होते हैं जो थोड़ी एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले तो 2 बकेट ले आकर के रखती हूँ। अपना कम्फर्ट के लिए एक स्टूल ले आकर के रख देती हूँ। उसके बाद में एक बकेट में
पहले जो वाइट कपड़े होते हैं ना उसको मैं भिगो देती हूँ। तो मेरे बेटे का एक वाइट कलर का शर्ट है जिसपे कि स्टेन्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों का है तो दाग तो लग ही जाएगा। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा इसमें पानी में पहले वैनिश डाला, उसके बाद नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर डाला, उसके बाद मैं शैम्पू डाली। शैम्पू डालने से क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं ना वो नए के नए बने रहते हैं, मतलब उस पर कंडीशनिंग एक कोट हो जाती है, शाइनिंग आ जाती है। नॉर्मली मैं डिटर्जेंट पाउडर नहीं डालती हूँ कभी भी, हमेशा ईजी डालती हूँ या डिटर्जेंट लिक्विड डालती हूँ, बट दोनों ही नहीं था अभी मेरे पास, तो मैंने फिर डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया। उसके बाद जब मैं कपड़ों को धोती हूँ ना तो कलर के हिसाब से धोती हूँ। सबसे पहले मैं वाइट वाला धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाल करके ही इसे सोक कर दिया, 2 मिनट के लिए सोक करके मैं छोड़ दी। उसके बाद आकर के मैं स्टेन्स जहाँ जहाँ थे ना वहाँ पे रब कर दिया और आराम से छूट गया, क्योंकि वैनिश से स्टेन्स छूट जाते हैं। और उसके बाद मैं दूसरा बकेट पानी का रखती हूँ और उसमें मैं इन कपड़ों को डाल देती हूँ। और जो पहले वाला ये सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन, इसमें थोड़ा और पानी मिक्स करके बाकी कपड़ों को मैं एक एक करके धो दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने सारे डेलिकेट्स कपड़े धोती हूँ। चाहें तो आप लास्ट वाले पानी में कंफर्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इजी से कपड़े धोती हूँ तो उससे भी बहुत अच्छा स्मेल आता है, या फिर डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ करते हैं ना तो उससे भी बहुत अच्छा सा स्मेल आता है। तो कंफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कंडीशनिंग के लिए मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने शैम्पू ही बस यूज़ किया है, तो उसका भी स्मेल आ रहा था, तो मैं कंफर्ट नहीं यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं आप इसमें, इसी सोल्यूशन में। अगर आपको मतलब लगे कि बहुत सारा मिक्स कपड़े या कोई ऐसे कपड़े धो रहे हैं बहुत स्वेटिंग वाला कुछ ऐसा है, तो थोड़ा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए आप विनेगर डाल सकते हैं। उसके बाद कपड़ों को अच्छे से पानी पूरा यूज़ करके और बढ़िया से धोएं, बढ़िया से एकदम, मतलब कपड़े में से सोप निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि जो भी पानी होता है उन पानी को मैं वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जितना भी पानी रहता है ना वो सारा मैं अपनी वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, और जो फर्स्ट लोड होता है तो इसी पानी से धुल जाता है। और मैं इस टाइम पे या तो बेडशीट्स धोती हूँ या फिर अपना मैट्स वगैरह धो लेती हूँ इस टाइम पे। मतलब इस पानी से ऐसी चीज़ें धोती हूँ कि दूसरे कपड़े ना धुलने जाए इससे, मतलब पूरा पानी मैं यूज़ कर लेती हूँ, बिल्कुल भी मेरा पानी वेस्ट नहीं होता है। तो पानी जितना हो सके उतना बचाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पानी को सेव करें। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धुल जाते हैं। उसके बाद मैं अपने ड्रायर पे ऐसे ऊपर बस सब रख देती हूँ। जब पानी अच्छे से निथर जाता है उसके बाद मैं आ करके इसे फैलाती हूँ। उसके बाद शाम को वेजिटेबल्स मंगा लिया था मैंने, क्योंकि फिर मंडे हड़बड़ी में ना ये सब काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये पालक है, तो पालक को पहले तो मैं धो करके भी स्टोर कर लेती थी, लेकिन वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब मैं बिना धोए बस पीछे का जो मिट्टी वाला इनका पोर्शन होता है, रूट्स जो होते हैं, उनको कट करके मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले, बहुत पहले तो मैं टिश्यू पेपर यूज़ करती थी। फिर मुझे लगा कि इतना टिश्यूज़ हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो फिर उसके बाद मैं किचन क्लॉथ को यूज़ करने लगी। तो किचन क्लॉथ को भी यूज़ करना एकदम ईजी होता था। मैं यूज़ करती थी, जब ये ख़त्म हो जाता था फिर मैं उसको धो देती थी। लेकिन अभी मेरे पास पेपर्स बहुत सारे हो गए हैं, तो अभी मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जब यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं फिर मैं इसको डस्टबिन में नीचे डालती हूँ, जो गार्बेज बैग होता है उसके नीचे डालती हूँ। अब इसको अच्छे से बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। आराम से ये 1 हफ्ते तक इसको कुछ भी नहीं होगा। अगर पानी से नहीं धोया है ना तो आराम से 1 हफ्ते तक ये रह जाएगा। बट 3-4 दिन में पालक और ऐसी कोई भी लीफी वेजिटेबल्स हो तो यूज़ कर लेना चाहिए। और मैंने पालक को वॉश नहीं किया, बट मैं बाकी वेजिटेबल्स को वॉश करके ही रखूँगी। फिर उसके बाद रात में हम लोग बैठ के टीवी देख रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को दे दिया मिंट निकालने के लिए। बहुत बड़ा काम लगता है मुझे, और मैं हर संडे को या जब भी ख़त्म हो जाता है तो मैं धनिया पुदीने का चटनी बना करके स्टोर करके रखती हूँ। तो मैंने पुदीना उन लोगों को दे दिया, उन लोगों ने थोड़ी ही देर में निकाल दिया जब तक मैं किचन में काम कर रही थी। और फिर मैं उसका रात में चटनी बना करके उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। और जो मिंट के स्टेम्स होते हैं तो उसको मैं यहाँ पे अपने गमले में लगा लूँगी। इसके पहले भी बहुत अच्छे से मिंट ग्रो हुआ था, बहुत सुंदर ग्रो हुआ था। मैंने उसको 2-4 बार यूज़ भी किया, लेकिन फिर उसके बाद जब 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाओ तो ये बहुत जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि मिंट होता भी बहुत डेलिकेट है। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और अभी इसको लगाए 5वां दिन है, तो बहुत अच्छे से मिंट अभी ग्रो कर रहा है। तो जो यहाँ पे ड्राई हो गया ना, इसको मैं निकाल के फेंक दूँगी और यहाँ पे फ्रेश लगा दूँगी। तो ये था इस बार का पूरा संडे। हर बार का संडे अलग अलग होता है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो मैं हमेशा ही करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।